वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल की डिटेल्स देखेंगे जिसमें प्रैक्टिकल्स का तमाम सिलेबस है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। केमिस्ट्री का जो पेपर होता है इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो बेसिक टेक्निक से आता है। प्रैक्टिकल कॉपी अगर देखें तो इसमें सबसे पहला पोर्शन होता है बेसिक टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो उसमें जो मेजर प्रैक्टिकल्स हैं वो आगे जब डिटेल आएगी उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बेसिक टेक्निक में कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो के बाद मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। नंबर 3 पे है साल्ट एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा। तो ऐसे टोटल मिला के आपके 25 मार्क्स बन जाएंगे। 2 मार्क्स होते हैं बुक के और 3 मार्क्स होते हैं वाइवा के। तो कुल मिला के आपके इस तरह 30 मार्क्स बन जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है उसका सिलेबस क्या है। हम उसके सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो इसको हम 3 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज़ बेसिक टेक्निक, नंबर 2 इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जिसे हम टाइट्रेशन भी बोलते हैं, नंबर 3 इज़ सॉल्ट एनालिसिस। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी डिवीजन कैसे बनती है। नंबर 1 इज़ बेसिक टेक्निक्स, नंबर 2 इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड नंबर 3 इज़ सॉल्ट एनालिसिस। बेसिक टेक्निक की अगर हम बात करें, बेसिक टेक्निक में कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशंस आ जाती हैं। सॉल्ट है उसकी प्योरिफिकेशन आ जाती है। आयंस हैं उनकी सेपरेशन आ जाती है। मिक्सचर ऑफ इंक्स हैं उसकी सेपरेशन आ जाती है। उसमें हम टेक्निक डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें जो टेक्निक्स हैं, एक है नंबर 1 एस्टिमेशन ऑफ आयंस, estimation of ions. Number 2 is common ion effect. Number 3 is chromatography. एंड नंबर 4 पे आ जाते हैं हमारे कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन आती हैं, जैसे कि कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स है, ग्लूकोसा जोन है उसकी प्रिपरेशन, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स और है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोसा जोन। जी बेसिक टेक्निक में हम इन 5 प्रैक्टिकल्स को देखेंगे तो जो हमारे सिलेबस में लाई कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास आते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसके आगे डिवीजन, नंबर 1 इज एसिड बेस टाइट्रेशन, नंबर 2 इज redox titration, number 3 is iodometry, और नंबर 4 इज आइडिमेट्री। ये 4 बेसिक एनालिसिस हैं। एक्चुअली इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं एनालाइट की विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी नॉन होती है, जिसकी कंसंट्रेशन नॉन होती है, हमें पता होता है, और उसके ज़रिए उसके इस्तेमाल से हम कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती, उसकी कंसंट्रेशन हम इन मेथड्स के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 अहम चीज़ें हैं। इसको हम आगे जब पेपर सॉल्व करने के मेथड की तरफ जाएंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पोर्शन साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, साल्ट एनालिसिस जैसे कि आपको पता है साल्ट एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। कोई भी साल्ट है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं और दूसरे पार्ट को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है साल्ट, कॉमन साल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसके 2 पार्ट हैं, आपको पता है, एक पार्ट इसका पॉजिटिव पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट है। जो पॉजिटिव पार्ट है इसको हम बोलेंगे कैटायनिक पार्ट, और जो नेगेटिव पार्ट है इसको हम बोलेंगे एनायनिक पार्ट। इसका ये जो कैटायनिक पार्ट है ये चूँकि बेस से आता है, इस वजह से हम इसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बेसिक रेडिकल। और ये जो इसका एनायनिक पार्ट है ये एसिड से आता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं जी एसिडिक रेडिकल। तो साल्ट एनालिसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं बेसिक रेडिकल को और एसिडिक रेडिकल। अब बेसिक और एसिडिक रेडिकल की आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन है, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिडिक रेडिकल की। एसिडिक रेडिकल में हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं। उसमें डाइल्यूट एसिड ग्रुप है, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है और स्पेशल ग्रुप्स है। नंबर 1 इज डाइल्यूट एसिड ग्रुप, नंबर 2 इज concentrated acid group, number 3 is special groups. तो इसमें कुछ डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप और स्पेशल ग्रुप से में मुख्तलिफ आइंस होंगे जिनको आपने डिटेक्ट करना होता है। इसी तरह जब हम बेसिक रेडिकल की तरफ आते हैं, इसमें 6 ग्रुप्स आते हैं। 6 बेसिक रेडिकल्स होंगे ग्रुप्स,
उनको हमने आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये जी आपका सिलेबस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे हम लेके चलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल पेपर कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ पेपर पैटर्न में कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 इज़ बेसिक टेक्निक, नंबर 2 फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, नंबर 3 इज़ फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस। तो बेसिक टेक्निक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इन 2 क्वेश्चन की बात करें तो पेपर में क्लियर कट लिखा होता है, इन दोनों क्वेश्चन को आप फर्स्ट 20 मिनट्स में सॉल्व करें। तो बेसिक टेक्निक एक छोटा सा आपके पास प्रैक्टिकल होता है, इसको आपने पहले 20 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें जो चीज़ें लिखनी होती हैं वो होती हैं जी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मोलर रेशो, इक्वेशन, प्रोसीजर एंड सपोज्ड कैलकुलेशन। ये 4-5 चीज़ें आपने फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर करनी होती हैं। एक बेसिक टेक्निक हो गई। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का आएगा, उसमें आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मोलर रेशो, इक्वेशन, प्रोसीजर और सपोज्ड कैलकुलेशन फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर करनी होगी। नेक्स्ट जो टाइम होगा उसमें आपने प्रैक्टिकली इस चीज़ को परफॉर्म करना होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसमें आपने कोई भी एनालाइट है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है प्रैक्टिकली, उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो उसमें फिर इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया जाता है। उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मोलर रेशियो, इक्वेशन, प्रोसीजर, सपोज कैलकुलेशन, इसको आपने दोबारा से फिर राइट अप में लेके आना होता है और फिर जो भी मज़ीद कैलकुलेशन बनेंगी उसको आपने पेपर के ऊपर सॉल्व करना होगा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सॉल्ट एनालिसिस में 2 तरह के रेडिकल होते हैं। नंबर 1 इज़ बेसिक रेडिकल, नंबर 2 इज़ एसिडिक रेडिकल। तो एग्जामिनर आपको हमेशा 2 रेडिकल देगा, हो सकता है वो एक ही बैच में मुख्तलिफ तरह के रेडिकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रेडिकल पेपर में आया है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका टोटल फार्मूला जो बनता है वो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ये इसका फार्मूला बनता है। तो इसके अंदर 2 रेडिकल हैं, नंबर 1 इज़ कैल्शियम आयन, नंबर 2 इज़ क्लोराइड आयन। तो इन दोनों की डिटेक्शन करनी होगी आपने। चूँकि ये सॉल्ट आपके लिए अननोन होता है, इसको आपने एनालाइज करके बताना होता है कि सॉल्ट के अंदर कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद हैं। तो उसके लिए आपने मुख्तलिफ टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग में क्या है? टेस्टिंग में सबसे पहले आपने इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल स्टेट्स को बताना होगा कि सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस फॉर्म में है। उसमें उसका कलर बताना होगा, कलर सॉल्ट का वाइट है, ग्रीन है या ब्लू सॉल्ट है। तो ये इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में आपने बताना होगा। उसके बाद इसकी टेस्टिंग है। टेस्टिंग में 2 तरह के टेस्ट आते हैं, नंबर 1 इज़ ड्राई टेस्ट, नंबर 2 इज़ वेट टेस्ट। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर ड्राई टेस्ट करने होंगे। ड्राई टेस्ट नंबर 2 इज़ वेट टेस्ट।
तो इसको आपने लेके कैसे चलना है, सबसे पहले आप बेसिक रेडिकल को सॉल्व करेंगे। बेसिक रेडिकल के बारे में आप बताएंगे, उसकी फिज़िकल स्टेट के बारे में, और नंबर 2 उस पर आप अप्लाई करेंगे ड्राई टेस्ट, और नंबर 2 उस पर आप अप्लाई करेंगे वेट टेस्ट। इसमें हर जो रेडिकल होता है उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं एंड पे, वो आपने लाजमी लिखने हैं। एटलीस्ट 1 कंफर्मेटरी टेस्ट लाजमी मेंशन करें, 2 लिख लें तो ये बेस्ट है। इसी तरह जो बेसिक रेडिकल होगा उसके लिए भी आपने वेट टेस्ट अप्लाई करने होंगे। बेसिक एसिडिक रेडिकल में ज़्यादातर ड्राई टेस्ट नहीं होते, इनको हम वेट टेस्ट से ही डिटेक्ट करते हैं। तो पहले आपने बेसिक रेडिकल को सॉल्व कर लेना है, बाद में आपने एसिडिक रेडिकल इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें भी आपकी टेस्टिंग होगी, वेट टेस्ट इस पर अप्लाई करेंगे। टेस्टिंग के बाद आपने ये रॉन्ग हो, अच्छा, सबसे पहले एसिडिक रेडिकल में आपने इसके ऊपर अप्लाई करना होगा वेट टेस्ट। वेट टेस्टिंग करने के बाद इसके भी आपने एटलीस्ट 2 कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने होंगे, एटलीस्ट 2 कंफर्मेटरी टेस्ट, इसके लिए भी आप लिखेंगे। तो इस तरह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेसिक टेक्निक है 5 मार्क्स हैं, नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो कि 10 मार्क्स का है। इन 2 क्वेश्चन को पहले 20 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फुल लिखना होगा, उसमें प्रोसीजर होगा और कुछ केमिकल्स होंगे वो लिखने होते हैं। अगर इक्वेशन किसी प्रैक्टिकल की है तो वो आपने इक्वेशन भी मेंशन करनी है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में फर्स्ट 20 मिनट्स में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मोलर रेशो, इक्वेशन, प्रोसीजर और सपोज्ड कैलकुलेशन लिखनी होगी। ये फर्स्ट 20 मिनट्स का काम है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है और एनालाइट की कंसंट्रेशन को आपने डिटरमिन करना है। उसको फिर आपने एज अ होल शुरू से लेकर एंड तक दोबारा से लिखना होगा। और नंबर 3 सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस में 2 रेडिकल होंगे, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में आपने अप्लाई करने हैं वेट ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट, और इसमें आपने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट भी लिखने होंगे। इसी तरह जो एसिडिक रेडिकल होगा उसके लिए भी वेट टेस्ट लिखने होंगे और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट। दैट्स इट, शुक्रिया।